जितने भी स्टूडेंट ने सीईटी का एग्ज़ाम जो देने की सोच रहे हैं, जिन्होंने दे दिए, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर मैं आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। और जैसे कि पिछली बार जिन स्टूडेंट ने सीईटी क्वालिफिकेशन यानी कंप्लीट कर लिया, पास आउट कर लिया है, और जब पहली बार सीईटी लागू हुई थी तब मैंने आपको ये भी बोला था कि सीईटी जिस स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया उसकी सरकारी नौकरी पक्की समझ लेना। आप सरकारी नौकरी जो है वो पक्की समझ लेना, ऐसा मैंने इसलिए कहा था। और ऐसा आप खुद भी देख सकते हो कि अब जिस बंदे की सीईटी में जो पास आउट है उसके सामने कई ऐसे विकल्प है, जैसे पटवार की वैकेंसी, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, ठीक है। ये तो है बड़ी भर्तियां, ठीक है, ये तो बड़ी भर्तियों की बात कर रहा हूँ। अब जो इनसे संबंधित जो छोटी भर्तियां हैं, अधीनस्थ या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड की ऐसी कई ऐसी वैकेंसी हैं जो कि सीईटी के थ्रू डायरेक्ट होगी। अब सीईटी दो है, एक तो 12th पास आउट और एक है ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी मैं कहता हूँ कि आप सीईटी का इस बार एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दिया तो इस बार आप अच्छे से तैयारी कर लेना। और अगर आप 12वीं पास हो और आप चाहते हो कि कोई भी डिप्लोमा डिग्री किया बिना हमें एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आप जो है इस सीईटी को अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें लगभग जो है 6 मंथ के अंडर में आपको 2 या 3 वैकेंसी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप कोई डिग्री या डिप्लोमा करते हो तो 3 से 4 या 5 साल उसमें लगते, तब जाके आपको एक वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है। तो सीईटी, अब देखिए पिछली बार सीईटी का क्या रिकॉर्ड रहा था। अब जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, जो 12th पास आउट के स्टूडेंट है, वो बोल रहे हैं कि सर हम सीईटी कैसे करें। तो इसके लिए सीईटी के लिए अगर आप 12th पास आउट हो तो इसका क्या देना होगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा। और एग्ज़ाम में कॉमन अगर आप अभी से तैयारी कर लो, एक तो राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके में कंप्लीट जो है वो ज्योग्राफी, कंप्लीट जो है वो हिस्ट्री, और कंप्लीट जो है वो आ जाएगी आपकी कल्चर। ये तो राजस्थान जीके का सबसे पावरफुल सब्जेक्ट यही होगा। फिर आपका कुछ पार्ट रहेगा रीजनिंग प्लस मैथ से, ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ से रहेगा। और कुछ पार्ट आपका रहेगा, अगर आप 12th पास आउट हुआ हो तो आपकी हिंदी, ठीक है, और प्लस में रहेगी इंग्लिश। तो अब इतना तो अभी आप फ्री टाइम में आसानी से कर ही सकते हो। इसके फॉर्म भी आएंगे, इसका नोटिफिकेशन डेट भी आ जाएगा, ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम डेट भी होगी, ठीक है। ये चीज़ें फाइनल है। पिछली बार स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इतना जल्दी नहीं होगा, हमें तैयारी का बहुत समय मिलेगा। तैयारी का आपको बहुत कम समय मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आउट होता है सीईटी का, तो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में अंडर जो है स्टूडेंट लगभग 3 महीनों के अंदर आपकी जो है एग्ज़ाम करवा दी जाती है। अब आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर आपको केवल जो है गोहिल वंश पढ़ना होता है हिस्ट्री में, उसमें अगर आप ढंग से पढ़ोगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो उसमें 1 महीना लग जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग को पढ़ने में कम से कम आपको 6 महीने तो तैयारी करनी होगी। और वो 6 महीने तैयारी आपकी ऐसी होगी जिसमें स्टूडेंट आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब जो है मिल जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, मान लो कि आपने सीईटी जो है वो एग्ज़ाम दिया, और मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ स्टूडेंट, मान लो कि आपके 100 में से, ठीक है, आपके मार्क्स आ रहे हैं जैसे कि 92 मार्क्स आपके आए। अब जैसे कि कोई एग्ज़ाम आया, जैसे कि मान लो पटवार का एग्ज़ाम आया, ठीक है। अब पटवार के एग्ज़ाम में मान लो कि ऐसे स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा जिनके जो 12th पास आउट स्टूडेंट है उनके 82 से प्लस है, उनको पटवार के फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। यानी आपके 92 है और 82 प्लस वाले क्या करेंगे, केवल पटवार में फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप सेफ कैटेगरी में हो, क्योंकि आपकी तो 92 है। फिर जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद में फाइनल चयन लिस्ट में जो है, मान लो कि अगर सीधी भर्ती रही पटवार की,
तो उस सीधी भर्ती में क्या होगा, उसमें डायरेक्ट यही होगा कि मान लो कि पटवार की कट ऑफ चली जाती है जैसे 91, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो गया अगर आपके 92 है तो इतना जो है ये केवल अगर आप पहले तैयारी कर लेते हो सीईटी की अच्छे से तो फिर आसानी से हो जाएगा ये सब। और पिछली बार भी मैंने आपको यही कहा था कि स्टूडेंट टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, तैयारी पहले से रखना, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन डेट आते ही आपका जो है यहाँ पे भी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी, ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पिछली बार जो ऑब्जेक्टिव करवाए थे उनमें बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे वैसे के वैसे क्वेश्चन, और यहाँ पर कोई रटना नहीं है आपको किसी भी चीज़ को, क्योंकि पिछला पेपर आप उठा के देख लो, पिछले पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि रट के स्टूडेंट कर सकता है, कंप्लीट समझ के चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चंस की पूरी लैंग्वेज चेंज की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और आप चैनल को निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पर आपको सीईटी से जुड़ी हुई प्रत्येक वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया जाएगा, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा न्यू नोटिफिकेशन के बारे में आप तक वो पहुँचा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट से आप चूक न जाओ।